हमजा के साथ साथ सभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए जब जमील जमाली आए हमजा को बचाने के लिए। यानी कि धुरंधर 1 में जो जमील जमाली ने येलेना का फोन फेंका था वो सब जमील जमाली की एक चाल थी हमजा को गाइड करने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो रुक जाओ, अभी धुरंधर दी रिवेंज की एंडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें आदित्य धर की पीक डिटेलिंग भी बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखते रहना। तो मूवी की एंडिंग में जब हमजा मेजर इकबाल को भी साफ कर देता है तो वो बाद में येलेना को फोन कॉल करता है बताने के लिए कि वो सेफ है। लेकिन तभी येलेना उसको बताती है कि पुलिस उनके घर पे आई थी और उन्होंने उनके बेटे का यूज करके उसके मुंह से निकलवा लिया कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। और हमजा को कहीं ना कहीं ये सब पता चल चुका था कि जब येलेना को पता चला कि वो एक इंडियन स्पाई है तो ऐसा दिन कभी ना कभी तो आएगा ही, इसलिए वो सारी तैयारी करके पहले ही बैठा था जो कि आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और उसको पकड़ के ले जाती है। और इसके बाद होना ही क्या था, भयंकर टॉर्चर। हमजा को पाकिस्तान का जनरल शमशाद खान उसके ऑफिसर्स के साथ मिलकर बहुत ही भयंकर टॉर्चर करता है। लेकिन तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है इंडिया से अजय सान्याल का। वो सीधे सीधे जनरल से कहता है कि वो इसी वक्त हमजा को छोड़ दें और उसे मरगला हिल्स पर सही सलामत ड्रॉप कर दें। ऑब्वियसली जनरल बोलता है कि वो ऐसा क्यों ही करेगा। तब अजय सान्याल उसको ब्लैकमेल करता है। वो उसको बताता है कि कुछ दिन पहले वो लंदन गया था इजरायलियों से एक मीटिंग करने के लिए, और क्योंकि इजराइल इंडिया का एक अलाय है तो उन्होंने उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और डिटेल्स इंडिया के साथ शेयर कर दी, यानी कि अजय सान्याल के साथ। उस मीटिंग में बेसिकली जनरल इजरायलियों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि एक बार वो पाकिस्तान का जनरल चीफ बन जाए तब वो इंडिया पर वही पहले जैसे 26/11 जैसे अटैक करेगा और इंडिया को उनकी औकात फिर से बताएगा। ये सुन के तो जनरल थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन उसके बाद अजय सान्याल डायरेक्टली उसको वीडियो रिकॉर्डिंग ही भेज देता है। जनरल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत हमजा का टॉर्चर रोकता है और वो घबराते हुए टोन में अजय सान्याल से कहता है कि पूरी आवाम को पता चल चुका है कि उन्होंने एक इंडियन स्पाई पकड़ा है, उन्हें वो क्या जवाब देगा। तब घायल जसकीरत सिंह रांगी उजैर का नाम बोलता है। वो रिवील करता है कि इसी दिन के लिए तो उसने उजैर बलोच को जिंदा छोड़ा हुआ था। प्लानिंग देखो बंदे की, उसे पहले से पता था कि जिस दिन वो इस तरह से पकड़ा होगा तब वो उजैर का इस्तेमाल कर सकता है। माइंड ब्लोइंग यार। लेकिन इससे ज्यादा भी माइंड ब्लोइंग चीज अभी बाकी थी। जनरल अजय सान्याल की बात मानता है और तुरंत उसके ऑफिसर से कहता है कि वो हमजा को मरगला हिल्स पर छोड़कर आए। और पता है वहाँ पर अजय सान्याल ने जसकीरत को लेने के लिए किसे भेजा हुआ था? पता है किसे? जमील जमाली को। हाँ, यहीं पर सब लोग शॉक हुए थे कि ये हुआ क्या। तो बेसिकली होता क्या है कि जब जसकीरत को पाकिस्तान भेजा था तभी उसको अजय सान्याल ने बोला था कि वहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए ऑलरेडी एक हिंदुस्तान एजेंट होगा, लेकिन कभी भी उसे उसका नाम नहीं बताया गया था। और पूरे टाइम हमजा को यही लगता रहा कि शायद वो हिंदुस्तानी एजेंट आलम चाचा होंगे जूस सेंटर वाले, लेकिन वो थे कौन? जमील जमाली। 45 साल पहले जमील जमाली को पाकिस्तान भेजा गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए। और जमील जमाली को तो सैल्यूट देना पड़ेगा यार। मेजर इकबाल, रहमान डकैत, उजैर बलोच, SP चौधरी असलम, इन सभी से बचा है ये बंदा, वो भी इतने सालों से, और अभी भी बचा हुआ है। और सबसे ज्यादा मेन बात तो यह है कि मैं इस पॉइंट पर धुरंधर 1 को याद कर रहा हूँ जहाँ पर कितनी बार जमील जमाली ने हमजा की मदद की होगी और हमको लग रहा था कि ये तो एक विलन ही है। सही कहूँ तो हैरी पॉटर में जो स्नेप ने हैरी पॉटर के लिए किरदार निभाया था ना, वही जमील जमाली ने हमजा के लिए निभाया है पाकिस्तान में। लिटरली हमजा से भी एक कदम आगे रहा ये बंदा। ये सुनकर और देखकर जसकीरत सिंह रांगी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको तुरंत अजय सान्याल की वो वाली बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने उसे बताया था कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक एजेंट होगा जो कि उसकी मदद करेगा। उसे महसूस हो गया था कि ये बंदा तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी है। उसके बाद जमील जसकीरत को रावलपिंडी में एक अननोन नंबर की फ्लाइट में बिठा देता है जो कि अजय सान्याल ने भेजी हुई थी। और फाइनली हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रांगी इंडिया वापस पहुंचता है। हमजा उसके गांव जाता है उसकी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो उनसे मिलता नहीं है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश था उनसे मिलने के लिए, लेकिन फिर वो उनको देखकर वापस टर्न कर लेता है और चला जाता है। बेसिकली उस पॉइंट पे जसकीरत ने सोचा कि ये लोग अपनी जिंदगी अब अच्छे से जी रहे हैं, अब इन लोगों को जसकीरत की जरूरत नहीं है और शायद फ्यूचर में उसकी वजह से कहीं उसके फैमिली वाले फिर से प्रॉब्लम में न पड़ जाए, इसलिए वो वापस लौट जाता है। और मुझे तो यहाँ पर फीलिंग भी आई कि धुरंधर 3 आने वाली है फॉर श्योर। जसकीरत सिंह रांगी एक बार फिर पाकिस्तान जाएगा हमजा बन के, या फिर हो सकता है कि हमें जमील जमाली की स्टोरी कंटिन्यूएशन में बता दें। और हाँ यार, बहुत दिनों बाद मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाली है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और अपने धुरंधर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जब तक ये वाली वीडियो देख सकते हो और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट।